Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar again front of you, and today we are discuss about TIR in ray optics। बेटा रे ऑप्टिक्स के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो हम पढ़ने वाले हैं TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा सबसे पहले बेटा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एक कैसा फिनोमिना है। इसके अंदर बेटा एक कंडीशन जो रहेगी, ये फिनोमिना आपको आप जो ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ये हमेशा डेंसर से रेरर मीडियम के लिए आप ये फिनोमिना क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे। रेरर और डेंसर मीडियम के बीच में एक इंटरफेस बन जाएगा बेटा। देखना बेटा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस। क्या बनेगा बेटा, इंटरफेस बनेगा। किसका बनेगा बेटा, डेंसर और रेरर मीडियम का। देखो बेटा, और इसके लिए कंडीशंस भी दे रखी है बेटा। पहली कंडीशन ये दे रखी है, लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। डेंसर मीडियम से जाएगी बेटा रेरर मीडियम में। और दूसरी बात बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये हम अब आपको दिखाएंगे, ये फिनोमिना भी आपको दिखाएंगे। बेटा सपोज करो ये हमारे पास मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2। ओके स्टूडेंट, इस मीडियम का सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है, ज्यादा है। तो ये मीडियम मान लिया मैंने डेंसर और ये मीडियम मान लिया बेटा। तो बेटा रेरर मीडियम से जब लाइट रे जाएगी डेंसर मीडियम के लिए, तो नॉर्मल के अलोंग क्या होगा बेटा, रेरर टू डेंसर जाएगी तो अवे फ्रॉम कैसे निकल जाएगी बेटा, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट रे। कैसे निकल जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दिस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is I1 and angle between refracted ray and normal is R। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा देखना एक बार, फिर से लाइट रे इंसिडेंट होगी नॉर्मल के अलोंग। तो यहां बेटा आपको क्या दिखाई देगा, यहां ये हमारा नॉर्मल है। तो देखना बेटा फिर से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज एंगल I1, दिस इज एंगल I2, सॉरी R2। अब देखना बेटा, अब वो क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन हमारे पास आएगी। सपोज करो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि नॉर्मल के बीच और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है क्रिटिकल एंगल के इक्वल। सी बेटा यहाँ क्या है, क्रिटिकल, सी इज द क्रिटिकल एंगल, सी इज द क्रिटिकल एंगल। तो देखना बेटा, तो क्रिटिकल एंगल पे जो आपको महसूस होगा वो ये होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो रिफ्लेक्ट होगी बेटा, वो रिफ्लेक्ट होगी बेटा कितने एंगल पे, आपका रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा इस केस में 90 डिग्री, इस केस में 90 डिग्री होगा। तो बेटा आपकी यहां से क्रिटिकल एंगल की क्या डेफिनेशन बन के निकल के आई है, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ये है आपका बेटा क्रिटिकल। अब देखना बेटा, इस क्रिटिकल एंगल से अगर बात करें, अगर हम क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, मीन टू से दैट एंगल I इज ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल। तो हमें एक स्पेशल टाइप का फिनोमिना नजर आएगा बेटा,
जब एंगल आई की वैल्यू एंगल सी से आपकी क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन होगी एंगल आई की वैल्यू, यानी कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो बेटा क्या होगा, लाइट क्या होगी, सेम मीडियम में क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। लाइट रे क्या होगी बेटा, सेम मीडियम में बेंड हो जाएगी बेटा। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेटा कंडीशंस भी मैंने बोली थी, एंगल ऑफ क्या था, लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम मेरे पास ये था बेटा, और ये मीडियम मेरे पास रेयर मीडियम था बेटा। दूसरी बात बेटा मैंने आपको बोली थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये था बेटा TIR। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है बेटा। एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन बेटा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड क्यों चमकता है बेटा, जो उस पे लाइट डलती है बेटा वो कितने एंगल से डलती है, ग्रेटर देन, जो इंसिडेंट लाइट रे होती है बेटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट्स व्हाई डायमंड। तो बेटा अब हमने क्या किया है, इसके अंदर बेटा स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है। स्नेल्स लॉ सिंपल, साइन आई बाय साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। देखना फर्स्ट बेटा, फर्स्ट मीडियम को हमने एयर लिया है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। सेकंड मीडियम को हमने μ2 लिया है, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू μ2 होती है, यानी कि म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू। तो बेटा इसके लिए आपको वैल्यू पुट करनी है, μ1 की वैल्यू होगी कितनी, 1, और इसकी म्यू आपने ली है बेटा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता था तो r की वैल्यू आप कितनी लेते थे, एंगल r इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल I इज इक्वल टू c, तो sin c बाय sin 90 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, sin c इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू 1 बाय sin c, 1 बाय sin c। अब बेटा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं TIR पे। फर्स्ट इज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 दी है, तो आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेटा वी नो दैट, क्या नो दैट बेटा, क्या जानते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 बाय sin c, और sin c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय म्यू, और म्यू की वैल्यू बेटा 1.5। तो अगर आप 1/1.5 करते हैं तो 0.66 समथिंग आता है। c इज इक्वल टू, या तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दे बेटा, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.666। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है, तो उससे ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी 41.8 डिग्री। तो यहाँ तक भी आपका ठीक है, माना जाएगा क्वेश्चन। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन है तो आप यहाँ तक सोल्व कर सकते। बेटा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनता है, यहाँ से नेक्स्ट न्यूमेरिकल और TIR, कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है आपको, सो दैट आर रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, यानी कि रे ऑफ लाइट जो है ग्लास से ट्रैवल कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आपको दे रखा है बेटा 3/2 टू वाटर डज नॉट इमर्ज आउट इन वाटर, यानी कि 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वाटर का देता है। ये सिचुएशन है बेटा, ये वाली सिचुएशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के बीच में रिफ्रैक्टिव। तो बेटा ग्लास से वाटर के लिए चल रही है लाइट रे, तो आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, sin I बाय sin R, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। I की वैल्यू किसके बराबर होगी, c की, TIR के लिए, और R इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, तो sin c बाय sin 90, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 आपको गिवन है बेटा, तो 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 आपको गिवन है बेटा, तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा 8/9, तो sin c इज इक्वल टू 0.88 और c इज इक्वल टू 62.7 डिग्री।